क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, ये बात तो हमको पता है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ रहे थे ये बताओ। अब एक सब मत बताओ कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। नहीं भैया, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज समझे थे। कौन सा एक्सरसाइज समझे थे? 8 पॉइंट। पक्का 8.1 समझ लिए थे? सारे क्वेश्चंस हो गए थे? अच्छा 11, 10, 9 यानी लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। पक्का। अब क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक क्या है आपके बुक में? कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यही ना पढ़ना है अगला टॉपिक आपके किताब में? कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखोगे मेरे बाबू, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले विशेष कैसे लिखेंगे? जैसे लिख रहे थे वैसे ही। विशेष कोणों के विशिष्ट लिखें। अच्छा, ओ माय गॉड, विशिष्ट हो गया, सही है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में ये देखो, विशेष के जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई? विशिष्ट लिख सकते हो। विशेष के जगह पे विशिष्ट लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। विशेष और विशिष्ट दोनों समान है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं और आपके किताब में विशिष्ट दिया है तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, सम स्पेशल एंगल्स। यानी कुछ स्पेशल एंगल पढ़ना है, यानी सभी एंगल को नहीं पढ़ना है। अब सभी एंगल को पढ़ना होता तो 0 डिग्री भी पढ़ना होता, 15 डिग्री पढ़ना होता, 12 डिग्री पढ़ना होता, 7 डिग्री पढ़ना होता, 22.5 डिग्री पढ़ना होता। लेकिन यहाँ कह रहे नहीं, आपको सभी एंगल के बारे में पढ़ाई नहीं करनी है। आपको क्या करनी है? कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना। आप तो समझ में आ रहा है ना? कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कुछ विशेष कोण क्या क्या हो सकते हैं? तो सीधी बात है, कुछ विशेष कोण में मान लो, देख लो, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों की बात अगर हम करेंगे तो 2 तरह से निकालेंगे। एक तो ग्राफ में बना लेंगे, टेबल से, टेबल बना के क्या कर सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। और दूसरा ट्रायंगल विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जिसको ग्राफिकल विधि कहा जाता है, ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। क्लियर है ना? तो क्या क्या होगा विशेष कोण में? देख लो, तो सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद क्या पढ़ोगे भाई? 30 डिग्री, उसके बाद क्या पढ़ोगे? हाँ, 45 डिग्री पढ़ोगे, उसके बाद 60 डिग्री पढ़ोगे, उसके बाद 90 डिग्री, सीधा आ जाओगे। अब इधर तो ये तो कोण चले, क्या चले भाई? कोण। ये क्या हो गया? कोण हो गया। कितना क्या हो गया भाई? कोण। यानी एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंगल की बात हो रही है। अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में एक कोण की बात हो गई। लेकिन इसी कोण में जरा ध्यान देना मेरे बाबू, इसी कोण में कुछ और भी बातें आ जाएंगी, कुछ और भी बातें आ जाएंगी। इस कोण में कुछ और भी बातें आने वाली हैं। वो कौन सी बातें हैं भाई? देख लो। सबसे पहले कि अब हमें देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। क्या देखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इधर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात, और अनुपात कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कोण किधर जाएगा? इधर। अनुपात कहाँ आएगा? नीचे। और सबसे पहले क्या आएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद से कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद से कॉट थीटा। क्लियर है ना? साइन कॉसेक सेक कॉट थीटा, साइन कॉसेक सेक कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखो, साइन थीटा का ये मान हो गया। ये किसका मान हो गया? साइन थीटा का। दूसरा मान किसका हो गया भाई? कॉस थीटा का मान हो गया। ए वाला मान किसका है? कॉस थीटा का। अब ए वाला मान किसका है भाई? टैन थीटा का मान है। किसका मान है? टैन थीटा का मान है।
उसी तरह से भाई ये किसका मान है, कॉसेक थीटा का। ये वाला मान किसका है, सेक थीटा का। नीचे वाला मान किसका है, कॉट थीटा का मान है। ये किसका मान हो गया, कॉट थीटा। अब जरा सोचो कि थोड़ा सा हम बात करें, कि थोड़ा सा बात कर लें कि अब अगर बात हमें मान निकालनी है कि साइन 0 का मान कितना होगा, तो अब हमें गिनती आती है ना, एक ट्रिक सीख लो, एक क्या कर लो, ट्रिक सीख लो। गिनती आती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये गिनती आती है ना। तो गिनती गिन लेना, क्या कर लेना भाई, गिनती लिख लेना। 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, ऐसे कर लेना, 0 से लिख लेना भाई, आई एम सॉरी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब सब में क्या करना, 4 से भाग दे देना। सब में क्या करना, 4 से भाग दे देना। सब में 4 से भाग दे देना, ठीक है। भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकाल लेना, रूट ओवर कर लेना, सबका रूट ओवर, सबका रूट ओवर कर लेना, ठीक है ना। सबका क्या करोगे भाई, रूट ओवर कर लोगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रहा है। ये मान केवल साइन के लिए अप्लीकेबल है। जो हम ये ट्रिक बता रहे हैं, यह ट्रिक किसके लिए अप्लीकेबल है, साइन थीटा के लिए अप्लीकेबल है। बाकी कॉस थीटा, टैन थीटा के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर साइन का निकल जाएगा तो कॉस थीटा आसानी से निकलेगा और टैन थीटा आसानी से निकलेगा। बस साइन में तकलीफ है, साइन में तकलीफ है और कुछ नहीं। अच्छा, हम 0/4 का अगर करें, सॉल्यूशन करें, तो देखोगे साइड में कि यहाँ 0/4 है और इसका मतलब रूट 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। क्लियर है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। चलो आज आने दो बाबू का, आने दो, हटो रास्ते से, जल्दी आओ। देखो कहीं जगह तो बैठो, वहीं गली में बैठ जाना कहीं। चलो बैठ जाओ, हो गया। चलो, तो साइन 0 का मान कितना होगा, क्लियर है ना। अब देखो तो बाबू मेरे, उसी तरह से मैं आपसे पूछ बैठूं कि 1/4 है भाई, 1/, कोई सॉल्यूशन होगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, रूट निकालोगे तो 4 का कितना होगा। तो भैया साइन 30 का मान कितना मिला, 1/2। वाह, फिर यहाँ 2/4 है भाई, तो 2/4 है, रूट करोगे, काट दोगे तो रूट में 1/2 मिलेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट 2। नहीं समझे, फिर समझाएं, फिर समझो। 2/4 है, रूट में काट दिया हमने, काटा तो क्या मिला, रूट में 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट, तो 1/रूट। नहीं समझे, यानी साइन 45 डिग्री का मान मिल गया आपको, साइन 45 डिग्री का मान मिला। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, पक्का आ रहा है। हाँ, उसी तरह से साइन 60 का मान क्या होगा, अच्छा 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा ना, समझ गए। यानी आपने देखा कि साइन का मान कितना इजली आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। साइन का मान जब फाइंड आउट हो गया तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कॉस के मान के लिए आप क्या करोगे मेरे बाबू, सुनो रे मेरे बाबू, इधर से लिख देना, यानी उधर वाला मान सबसे पहले, फिर ए वाला मान इधर, √3/2, √3/2। देखो मेरे बाबू, √3/2, फिर ये आ जाएगा यहाँ 1/√2, फिर ये इधर आएगा 1/2, फिर इधर आएगा 0। नहीं समझे, उल्टा करके लिख दिया हमने। क्या करके लिखा, उल्टा करके लिखा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब देखो तो भाई, अब एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, एक फार्मूला याद रखना। क्या फार्मूला याद रखना कि अगर कोई पूछे
कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता मेरे भैया टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, और उसी तरह से बाबू मेरे उल्टा कर दोगे इसको तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? याद रहना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब हमें मान निकालना है कि टेन 0 डिग्री, तो क्या करेंगे? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना है भैया? 0। और कॉस 0 का मान कितना है? 1। यहाँ देख लो, कॉस 0 का मान कितना है? 1। 0 अपॉन 1 यानी 0, यानी टेन 0 का मान कितना होगा भाई? नहीं समझे? यानी टेन 0 का मान कितना हो जाएगा? टेन 0 का मान कितना हो जाएगा? टेन 0 का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा ना? पक्का समझे? तो टेन 0 का मान कितना होगा? समझ गया? उसी तरह से अब आपसे कोई पूछे कि tan 30 इक्वल टू, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 का मान कितना है भाई? 1 अपॉन रूट 2, और इसका मान कितना है? √3 अपॉन 2, √3 अपॉन, अच्छा ऊपर वाले में 1/2 लिखना था ना, हमने मिस्टेक से कर दिया। 1 अपॉन 2। अब ऊपर नीचे ऊपर बताया ना, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे, ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे। याद रखना, इस तरह का जब कंडीशन है तो क्या करोगे? ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे, यानी ऊपर नीचे ऊपर, तो 1 गुणे 2 अपॉन 2 गुणे √3, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 बच गया। तो मान क्या भरोगे? 1 अपॉन, काट दोगे तो मान कितना मिलेगा? वही ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे, तो √2 से √2 कट जाएगा, मान कितना मिलेगा? 1। इसके लिए वही हो गया, ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 अपॉन 1 इक्वल टू √3। अब यहाँ समझ लियो भैया, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट समझना यहाँ है। अब आपको मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे वाली कहानी। यहाँ समझना 1 अपॉन 0, और इसका मतलब हम पढ़े थे कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है, यानी हर में कभी 0, भिन्न वाले मान में कभी 0 नहीं होता है। अगर 0 आया तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं बालक? अनडिफाइंड। इसका साइन को क्या पढ़ोगे? अपरिभाषित पढ़ोगे। क्लियर है ना? अनडिफाइन पढ़ोगे, यानी इसका कोई डिफिनीशन हम लोगों के पास नहीं है। तो यानी ये क्या हो जाएगा बाबू? अनडिफाइन। यानी इस साइन को क्या पढ़ोगे? अपरिभाषित पढ़ोगे, यानी अनडिफाइन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? अनडिफाइन। अब तो समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चलो भैया, कॉसेक पढ़ गया हो ना? पीछे पढ़ाया गया था ना कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, यानी साइन का उल्टा, साइन का, तो साइन का उल्टा करना है, तो 0 है, तो 0 है। देखो ऊपर 0 अपॉन कितना है? 1 है। 0 अपॉन 1 है, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 0। अभी वही टर्म आ गया, 1 अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। यानी समझ में आया? नहीं आया? बोलिए क्या हो गया भाई? अनडिफाइन हो गया, यानी अपरिभाषित। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो पक्का आ रहा है पीछे से? अगला देखो इधर, अब इसका उल्टा करोगे ना तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 होगा, इसका उल्टा करोगे तो 2 अपॉन √3 साइन का उल्टा, और इसका उल्टा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब कॉस सेक थीटा है ना, क्या है? सेक थीटा। किसका उल्टा होता है भाई? कॉस का उल्टा होता है ना। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। पढ़े हो ना? पक्का पढ़े हो? तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1,
1/1 इक्वल टू 1, और इसको पलटोगे तो 2/√3 2/, इसको पलटोगे तो, इसको पलटोगे तो, और देख लो भैया 0/1 है, पलटोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। इसको पलटने का मतलब क्या हो गया? अनडिफाइन यानी अपरिभाषित। क्या हो गया? अपरिभाषित यानी अनडिफाइन हो गया। क्लियर? वही कहानी tan में आ जाओ, कॉट में, कॉट में फटाफट आ जाओ मेरे बाबू, कॉट में, कॉट में जल्दी जल्दी। कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा, उल्टा करोगे तो अनडिफाइन, उल्टा करोगे तो 0/1 बैठा हुआ है कुंडली मार के, और जैसे इसको कुंडली मार के बैठा तूने पलटा तो अनडिफाइन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो ई हो गया अनडिफाइन, अपरिभाषित। लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख देते हैं अपरिभाषित। चल मेरे भाई, अगला tan का उल्टा 0 तो ए हो जाएगा √3, ऊपर गया तो ए बबुआ 1/1 इक्वल टू 1। ए बबुआ ए कुंडली मार के √3/1 बैठे हैं, जैसे पलटोगे तो 1 जाएंगे ऊपर और √3 वहाँ से आएंगे नीचे। बड़ी गर्मी हो रही है यार। हो गया? अब देखो ए किधर गया भाई? tan की मान अपरिभाषित है ना, तो अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब क्या है कि 1/0 है, इसको पलट दोगे तो 0/1 इक्वल टू, नहीं समझ में आया? आ गया? यानी cot 90 का मान कितना होगा? 0, और cot 10 का मान कितना हो, cot 0 का मान कितना होगा? 0। अंतर समझ में आया? नहीं आया? आया पक्का? कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है क्या? बोलिए। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है? पीछे से देख रहे हैं टुकुर टुकुर। हाँ, तो देख लो भैया टुकुर टुकुर। हाँ, जुल्फे तो मेरी है नहीं यार, चेहरा ही देखना पड़ेगा आपको टुकुर टुकुर। समझ में आ रहा है ना? चलो एक बार हम हट जाते हैं, आप इत्मीनान से देख लो, फिर आपके NCERT में दिया हुआ भी है, मैं उसको भी लाके क्या करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। क्लियर है ना? बाकी आप मैच कर रहे हो ना, मान सारे सही लिखे गए हैं ना? ऐसा तो नहीं है ना कि फ्लो में क्या किया हम लोग, मिस्टेक कर दिए। हाँ, एक चीज़ समझ में आया आपको कि ये मान कैसे निकाले गए हैं, कैसे लिखे गए हैं, ये तो पता चला ना। अगर एक बार आप इसी तरीके से घर पे जाके रिपीट अगेन मार दोगे तो लगभग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो भाई एक बार देख लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो बाबू आगे देखो, तो अगला पॉइंट ये तो हो गया है। अब अगला पॉइंट हमने बताया था कि चलो एक टेबल बना दिया हमने, टेबल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया मान कैसे निकालेंगे। सबसे आसान और सस्ता विधि, सबसे आसान और सस्ता एकदम, खुदरा के भाव बिक गया, खुदरा के भाव बिक गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी जाइए पूछिए कि वो नेनुआ का भाव क्या है, तो बड़ा सस्ता बिक रहा है। गोभी जो होगा ना, वो मतलब एकदम भाव मार के बैठा होगा, नहीं मैं नहीं बिकूँगा। समझ में आ रहा है ना? इतना ज़्यादा उसका महंगा दाम होगा, तो वही ये सस्ता के भाव बिक गया। अब आगे देखते हैं कि NCERT में दिया भी है, तो शायद NCERT वाले क्यों हंस रहे हो यार? तो एक्टिंग करना पड़ता है ना, क्या करें तुम लोगों को समझाने के लिए एक्टिंग करना पड़ता है। देखो जैसे ए कोण हो गया, एंगल ए हो गया, यानी कोण का मान दर्शा रहा है, और इधर रेशियो का मान दर्शा रहा है। साइन ए की बात कर रहा है, हमने ठिट्टा लेकर बनाया था। हमने क्या लेकर बनाया था? ठिट्टा। और इन्होंने किसकी बात करी? ए की। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो अब इसके लिए इन्होंने हमने क्या बताई आपको बाबू? हमने क्या बताया? जल्दी बता दो मेरे भाई, फटाफट बता दो। हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले आप क्या करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है। उस टेबल को क्या करना है मेरे भाई? तो सबसे पहले आपको ए करना है, और ए करना है, ए करना है, ए करना है। चलो, अब हमने आपको बताया क्या कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक। अच्छा, 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन
और सबका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको मान मिल जाएगा साइन ए का मान मिलेगा, फिर किसका मान मिलेगा, कॉस ए का मान मिलेगा, ए साइन ए का मान हो गया, फिर ए कॉस ए का मान हो गया, फिर ए टैन ए का मान हो गया, फिर ए कॉसेक ए का मान हो गया, फिर ए सेक ए का मान हो गया। अंतर समझ में आया? एक टेबल आपकी किताब में दिया हुआ, पेज नंबर कितने में है, 204, यानी पेज नंबर हिंदी मीडियम से ना, पेज 204 हिंदी मीडियम से है ना, हिंदी मीडियम से। इंग्लिश मीडियम बताइए भाई, यानी हिंदी मीडियम है भाई, मीडियम है। और इंग्लिश मीडियम देख लो, इंग्लिश मीडियम में क्या है भाई, 185 से, 185 से। क्लियर है? ये पेज नंबर में दिया हुआ आप देख सकते हैं। यही मान हमने इजीली आपको क्या किया, उधर निकाल कर समझाया। अब कहता है कि नहीं, ये टेबल नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए। कहता है कि नहीं, त्रिभुज पर ये मान को आप निकालने का प्रयास करें। ओ मास्टर जी, जैसे आप पढ़ाए थे P/Q साइन थीटा इक्वल टू P/H पढ़ाए थे, तो मास्टर जी इस तरीक़ा से आप निकालेंगे त्रिभुज द्वारा। हमने कहा हाँ बेटा जी, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब किससे निकालना है आपको, त्रिभुज नियम द्वारा। किससे निकालना है, तो त्रिभुज नियम से पक्का निकालें। चलो भाई, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। देखो भाई क्या करना है, मैं समझा देता हूँ। 45 डिग्री, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द 45 एंगल ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलो सबसे पहले 45 डिग्री, आप करना कुछ नहीं, इसको समझ लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ। मैं एक भाषा लिख के आपको अलग से क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। आप देख लो कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि कोण एक का 45 डिग्री हो तो एक अन्य कोण भी 45 डिग्री का होगा, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल सी। देखिए आकृति में, और बी सी बराबर क्यों, तो क्योंकि हम जानते हैं, क्यों एनसीईआरटी पूछा है ना, क्यों, तो हम जानते हैं कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है ना, यानी द अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए एनसीईआरटी बाबा क्यों ना लिखकर आप प्यार से लिखे होते, हम बच्चों पे प्रेशर आप दे दिए थे, प्यार से लिख दिए होते। हम जानते हैं VKNOW डैट। क्लियर है ना, यानी क्या, इक्वल एंगल, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, OPPOSIT, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी हिंदी में क्या लिखोगे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आया? एनसीईआरटी बाबा का क्यों प्रश्न समझ में आ गया। चलो अब आगे कह रहा है, मान लीजिए कि अब एनसीईआरटी बाबा कह रहे हैं कि जो त्रिभुजवा है, इस त्रिभुजवा में इसको ए मानिए, इसको ए मानिए, तो ए पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर, तो 2a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर, इसका मतलब a रूट 2 हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, पाइथागोरस नियम से देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, यानी AC का मान मिल गया A रूट 2।
अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषाओं को लागू करने पर साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री पी अपॉन एच, पी 45 डिग्री। किसी को मान लो भैया ए 45 डिग्री है ना, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी का मान क्या है भाई, ए सी का मान क्या है, a√2, काट दोगे तो 1/√2, और साइन 45 का मान अभी पढ़ कर आए हो 1/√2 होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब तो समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से सारे मान आपको क्या कर दिए गए, एनसीईआरटी से निकाल कर दिए गए हैं। अब मैं अपने मन से भी एक बार आपको समझा देता हूँ, समझा दो? पक्का बता दो? मुस्कुरा के बताओ। थोड़ी सी मुस्कुराहट और बढ़ाओ। जिंदगी में इतनी उदासी क्यों छाई है? हाँ, क्योंकि ये गाना सुने थे ना बचपन में, आईने के 100 टुकड़े करके हम देखे थे, उनमें भी हम क्या मिले, अकेले। तो अकेले ही हो तो फिर मुस्कुराओ, दुकेले कभी होने वाले नहीं हो। और हो भी जाओगे ना कभी जिंदगी में, तो ससुरी दुकीले होने नहीं देगी। तो इसलिए मुस्कुराओ, आज मुस्कुराओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शायद करना क्या है, पहले आपको देखना है ना 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो बता दिया है ना, इंग्लिश पीछे बताए थे, आप लिख लेना या लिख देते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ, या टी रेशियो लिख दें और आसान रहेगा ना, TRATIO, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ 45 डिग्री। लो भैया ये तो बहुत छोटा हो गया ना। सबसे पहले क्या करना आप मेरे बाबू, क्या करोगे आप, एक त्रिभुज बनाओगे। कौन सा त्रिभुज बनाओगे? एक त्रिभुज, नाम क्या लोगे, ABC। लिखोगे माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें एंगल B = 90 डिग्री और AB = BC = A है। बातें बहुत विद्वान हो गए हैं आप। अच्छा, हो नहीं गए हैं, हो गई हैं। तो ये गई वाली लोग तो एकदम पक्का विद्वानें होती हैं। समझ में आ रहा है ना? इतना अच्छा से किसी को समझा देंगे ना कि फिर वो जिंदगी में समझने लायक नहीं रह जाएगा। क्या समझा रही हैं? हाँ, हमारी किस्मत। चलो अब देखो तो, हमने क्या मान लिया, इसको A माना, हमने इसको A माना, इसको भी A माना। हाँ, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चल बाबू पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा है, AB² + BC² बराबर AC², या और में AC का मान निकालेगा तो AB² + BC², AB का मान बताएगा तो A² + A² क्या करेगा 2A², और क्या करेगा, इसका वर्गमूल निकालेगा तो A√2, यानी AC का मान आ गया A√2। समझ में आ रहा है ना? अब समझोगे भाई। अब समद्विबाहु त्रिभुज है। यह कोण अगर 90 डिग्री है
ठीक है। तो बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 45 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 45 होगा। क्लियर है ना। अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए बी इक्वल टू बी सी, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अपने आप पे होगा, कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है ना, इतना बात समझ में आ रहा है पक्का, कोई दिक्कत। चलो अब देखो मेरे बाबू, इसलिए साइन 45 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच पढ़ कर आए हैं। और एंगल ए के लिए पी का काम ए, एच का काम ए, ए बी का काम करेगा, ए पी का काम करेगा और ए एच का काम। यानी पी के लिए क्या लिखोगे बी सी अपॉन ए सी। बी सी का मान कितना है ए सी का मान कितना है a√2। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया तो क्या बचा 1/√2। यानी 45 डिग्री पूछा जा रहा है के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें क्या क्या आएगा साइन 45 आएगा। क्या आएगा भाई साइन 45, कॉस 45, tan 45, इनका उल्टा कॉसेक 45, सेक 45 और फिर कॉट 45 आएगा। यानी ये सभी आने वाले हैं, ये सभी आने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सभी आने वाले हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। तो साइन का पहला हो गया, दूसरा किसका निकालना है कॉस 45। क्या पढ़े हैं बी अपॉन एच, बी का काम ए बी भुजा, एच का काम ए सी भुजा। बी का मान क्या है ए सी भुजा का मान a√2 कट गया मेरे भैया 1/√2। तीसरा हमको tan थीटा, यानी tan थीटा की जगह पे क्या है भैया 45 डिग्री। क्या पढ़ कर आए हैं P अपॉन बी, और P का काम बी सी भुजा, B का काम ए बी भुजा, B का काम तो ए बी भुजा। अब A अपॉन ए कटेगा मेरे बाबू, मान होगा 1/2 हो गया। अब बाबू अब देखोगे आपके लिए HW मिल गया। क्या मिल गया तो आप निकालोगे इसी में कॉसेक 45 वाट, सेक 45 डिग्री वाट और कॉट 45 डिग्री बराबर वाट। पक्का बन जाएगा। बनेगा। बातें समझ में आई। हमने क्या किया NCERT वाली बातें समझ में आई थी, दोनों बातें सेम है। हल्का सा मैंने भाषा को क्या किया शॉर्ट किया। ठीक है, भाषा को क्या किया छोटा किया। क्लियर है ना। तो लिखने का प्रयास करेंगे आप पक्का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। ए बच्चा पार्टी हो गया। आगे बढ़े पक्का, आगे बढ़े ना। ये बात समझ में आया। चलो लिख लिया होगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है ना 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने डिग्री के 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। चलो भाई क्या हमको करना है 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। फटाफट देख लें, समय का थोड़ा अभाव है बट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रहने दे पक्का। नहीं लिख लो 30 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले 30 अच्छा 30 और 60 कर लें। अच्छी बात है, दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 30 डिग्री और के त्रिकोणमितीय अनुपात।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ यानी टी रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं, आपको क्या करना ना, आप एक त्रिभुज बनाना। सुनो रे बाबू, आप एक ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल क्या बनाना? ए बनाना, बी बनाना और सी बनाना। ए बी सी बनाना, ए बी सी बनाना। और माना कि त्रिभुज ए बी, माना कि देखो, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, जिसमें अब कैसा त्रिभुज हो गया भाई? समबाहु। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं, समबाहु का मतलब पक्का, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं, तो समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इक्वल टू 2a। पहले वाले में क्या माने थे आप? केवल a माने थे। अब क्या मान रहे हैं? 2a मान रहे हैं। चलो बाबू लोग 2a मान लिया, अब आगे बढ़ें पक्का। चलो अब सुनो मेरे भाई, अब पुनः अब क्या किया कि AD परपेंडिकुलर BC खींचा, AD परपेंडिकुलर BC खींचा, A से D पर परपेंडिकुलर खींच दिया, यानी D हो गया भाई। तो इस D को हम थोड़ा नीचे लिख देते तो कोई तकलीफ था आपको? यहाँ D लिख दिया, कोई दिक्कत? चलो अब ज़रा सोचो, AD परपेंडिकुलर BC खींचा, जो BC को समद्विभाजित करता है। क्या करता है भाई? समद्विभाजित करता है। किसको समद्विभाजित करता है? BC को समद्विभाजित करता है। हेलो, अरे जुग जुग जिया हमार बाबू, क्या हाल है आपका? अच्छा, हमारा आशीर्वाद रही तो सुंदर कन्या मिली बाबू। बोला एकदम क्लासवा स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द। हाँ, उसमें वो कुछ चेंज करवाना था, वो हो रहा है, जल्द स्टार्ट हो रहा है बाबू। थोड़ा हो रहा है, काम चल रहा है उसमें। हम अबे फ़ोन कर रहे हैं, अभी आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा क्लास में, लाइव क्लास में है। चलिए भाई, एक आगे बढ़े हम लोग। ये दूसरे ब्रांच वाले लड़के हैं, परेशान कर रहे हैं, भाग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब खींचा, जो BC को क्या करता है भाई? समद्विभाजित करता है। द्विभाजित, द्विभाग अंदर समझ में आया? 2 भाग में बांट देता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि BD बराबर DC। बतिया इज सेम डिफरेंस इज तनी मुनी, बतिया इज सेम डिफरेंस इज तनी मुनी, और कुछ नहीं है। करता है, अतः लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे? ये बाबा को उठाकर इधर लाके चपका दो, यही लिखने वाले थे हम। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर हो गए। तो अब ए दूरी क्या हो गया भाई? ए, और ए दूरी क्या हो गया भाई? ए हो गया। एक और बात पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज है। तो जिस समय एक बात मिला था हम लोगों को बचपन में कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्या रहेगा? ये सी रहेगा, यहाँ सी रहेगा। चल भाई, अब जरा सोच बाबू, अब एक बात और देखना है। पुनः या अब ये देखो, अब जो ए एंगल था, ए एंगल क्या हो गया? 30 हो गया, और ए क्या हो गया? 30 हो गया। पता नहीं, 30 हो गया, पता कर लो। अब ये बोलने से बेहतर है पता नहीं।
तो 30 हो गया। क्लियर है? तो ए एंगल कितना हो गया भाई? 30। और ए कितना हो गया? ए कितना था? ए 60 था, लेकिन वो एंगल क्या हो गया? तो अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल क्या हो जाएगा? सी ए डी बराबर कितना? 30 प्लस 30 डिग्री। 30 प्लस यानी ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर है ना? अब हमें पहला, अब इसका ऑप्शन नंबर ए लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर ए लेकर चलना है। किसके लिए? तो 30 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात 30 डिग्री के कोण, 30 डिग्री के कोण। अच्छा 30 डिग्री ऊपर है ना, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। पी अपॉन एच पढ़कर आए हैं ना, पी अपॉन एच पढ़कर आए हैं कि नहीं आए हैं? पी का काम कौन सी भुजा करेगी? ए पी का काम करेगी। ए किसका काम करेगी? बी का काम करेगी। और ए की हम किसका करेगी? एच का। तो अब जरा सोचो, अब एक काम कर लेते हैं ना, इस त्रिभुजवा में देख लोगे कि अब हमको पता है कि हमें ए डी का मान निकालना है। तो ए डी इक्वल क्या करेंगे? रूट ओवर क्या? ए बी स्क्वायर माइनस क्या? बी डी स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई? इसका मान तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, दूध इसका स्क्वायर करोगे 2a का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 4a स्क्वायर होगा ना। अब माइनस इसका करोगे भाई, a है ना, a भुजा कितनी है? a है, तो a स्क्वायर यानी क्या बनेगा भाई? 3a स्क्वायर इक्वल टू a रूट 3, a रूट यानी b का मान कितना हो गया? a रूट 3 हो गया, a रूट 3 हो गया। कितना हो गया भाई? a रूट 3 हो गया। क्लियर है ना? तो अब h p का मान कितना हो गया भाई? a रूट 3। p का मान a, b का मान a रूट 3। p का मान कितना है? a है। p का मान सुनो इधर, बदमाशी नहीं, समझ लो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। नहीं आ रहा है? हाँ समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो एक बार। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को लोगे, कौन सा त्रिभुज लिया? ए बी डी में, ए बी डी में यानी ए अब 90 डिग्री हो जाएगा ना, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री। तो अब ए बेस हुआ, ए परपेंडिकुलर हुआ, तो यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। हमको ए डी का मान चाहिए, ए डी इक्वल टू, तो रूट ओवर इसको भेज देंगे, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ए बी का मान कितना है भाई? 2a टोटल द होल स्क्वायर। बी डी का मान कितना है? बोलो बी डी का मान कितना है? a है ना, तो a करेंगे स्क्वायर, अब घटा लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, यानी a का वर्गमूल निकालेंगे तो a रूट 3 नहीं होगा? नहीं समझ में आया? तो यही तो निकाले हैं। इसके पहले का हम आपको उर्दू में समझा रहे थे। आपका ध्यान किधर है? सारा त्रिकोणमिति इधर है। समझ में आ रहा है ना? सारा त्रिकोणमिति इधर है। तो P अपॉन H, 30 डिग्री के लिए P का काम कौन सी भुजा? BD। तो BD लिखोगे ना, अपॉन H का काम AB। BD का मान कितना है? A, और इसका मान कितना है? 2a। काट दोगे तो मान क्या मिलेगा? 1/2। नहीं समझे? उसी तरह से cos 30 डिग्री B अपॉन H, B का काम कौन सी भुजा? AD अपॉन H का काम AB, इसका मान a रूट 3 अपॉन 2a। a से a कट गया तो रूट 3/2, सही है ना? तो cos का मान निकल गया। tan का मान आप निकालोगे यहाँ, tan 30 डिग्री P अपॉन B, P का मान
बी डी, बी का मान ए डी, बी डी का मान बोलो भाई ए डी का मान a√3 काट दोगे तो 1/√3, 1/, ए tan का मान हो गया। किसका मान हुआ? तो आपके लिए अब HW देख लो भाई, आपके लिए HW आपके लिए क्या है? कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। फिर आप एक और त्रिभुज लोगे 60 डिग्री पे। क्या लोगे? तो 60 डिग्री के लिए ए काम किसका होगा? परपेंडिकुलर का, ए बेस का, यानी ई बदल जाएगा, ई और ए हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना। तो अगेन HW, अगेन HW। चल मेरे भाई, अगेन HW क्या बना कर लाएगा? 60 डिग्री के लिए बनाएगा ना। क्या यूज करेगा भाई? साइन 60, कॉस 60, टैन 60। आयलो के जितना उल्टा भाई बहन वालों सबके, इन सब का उल्टा कॉसेक, सेक, कॉट निकल जाएगा। क्लियर? तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अब ये होगा ना, अबेस ए हो जाएगा। तो बी पी ए और बी ए और एच तो यह रब ए करेगा। क्लियर है ना? पक्का? कोई दिक्कत? बोलिए। तो बन जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़े? तो अब देखो मेरे बाबू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल बताएंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और आप करके आना। अगर कठिनाई लगेगी तो 60 डिग्री का फिर कल हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा के बता देंगे। क्लियर? और अगले टॉपिक में हम लोग अगले क्लास में 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? एक बार आप भी ट्राई करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। एक बात और यार, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये जो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, इसको सब्सक्राइब करो यार और शेयर करो। बहुत दुख की बात है। सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी आपका सपोर्ट मिलेगा।